हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीएल रावत और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हाइपर पिगमेंटेशन, या फिर हम लोग इसे मिलाज्मा भी बोलते हैं। या किसी किसी को ये स्ट्रेस की वजह से या ज़्यादा नाइट में जागने की वजह से आंखों में किसी किसी को डार्क सर्कल हो जाते हैं, या फिर किसी किसी को दोस्तों पिंपल के बाद डार्क निशान यानी कि डार्क स्पॉट छूट जाते हैं। इन सब दोस्तों बीमारियों की सिर्फ एक मेडिसिन बताऊंगा। बहुत अच्छी मेडिसिन रहेगी लगाने की, खाने की। तो दोस्तों, सबसे पहले सोचते हैं कि ये हमें होता क्यों, इसके पीछे क्या कॉजेशन है, क्या इसके रीज़न है। दोस्तों, हमारे जो चेहरे पे या डार्क सर्किल जो मिलाज्मा होता है या फिर जो पिंपल्स के जो निशान पड़ते हैं, उसका जो मेन रीज़न होता है वो इंटरनली हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस या थायराइड का आना या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह इंटरनली होता है। अगर आप इसको एलोपैथी में ट्रीट कराएंगे तो वहाँ पर सुपरफिशियल दवा देते हैं क्रीम लगाने के लिए, एंटीबायोटिक सुखाने के लिए। तो वो दोस्तों सुपरफिशियल ट्रीटमेंट टेम्परेरी रहता है, कुछ ही दिन तक आपको इफेक्ट दिखेगा। जैसे आप दवा छोड़ देंगे वैसे आपका वो चीज़ हट जाएगी, वो चीज़ उसका दोबारा फिर आपको परेशानी वापस आ जाएगी। या दोस्तों, मार्केट में आजकल बहुत सारी बेटनोवेट क्रीम और बहुत सारी स्टेरॉयडल क्रीम चली हैं। अगर आप उनको लगा लेते हैं तो आपकी स्किन वो इतनी पतली कर देंगे कि आप जब कभी भी धूप में आप जाएंगे आपका स्किन बिल्कुल जल जाएगी, ब्लैक पड़ जाएगी। फिर पेशेंट कहता है मेरे को क्या होगा। दोस्तों, स्टेरॉयड क्रीम चेहरे के लिए वो जहर है जो आपको बहुत नुकसान कर देगी। आने वाले 6 महीने में आपकी स्किन जब तक डेवलप सही से नहीं होगी तब तक वो मतलब अपने कलर में भी आप नहीं आ पाएंगे इतना। तो किसी भी तरह की एलोपैथिक या हार्मोनिक या मतलब इस तरह की स्टेरॉयडल क्रीम को मत लगाइए। अब दोस्तों, बीमारी होती है इंटरनली तो इनका ट्रीटमेंट भी इंटरनली करना पड़ता है। लगाने के क्रीम से सपोर्टिंग काम होता है उसका। दोस्तों, इसके पहले रीजन देख लेते हैं कि हमें ये होता क्यों है। दोस्तों, इसका बहुत कॉमन रीज़न है हार्मोनिकल डिसबैलेंस। जिन लोगों में स्पेशली वुमेन्स में जब वो प्रेग्नेंट होती है या जब वो मेनोपॉज की कंडीशन में होती हैं तो उनको मिलाज्मा या उनके पिंपल्स वगैरह या उनका बॉडी के हार्मोन्स की चेंज की वजह से चेहरे पर डार्कनेस सी आ जाती है। ऐसी कंडीशन में हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल दवा दे देते हैं, साथ में कुछ और दवाइयाँ भी देते हैं जिससे वो ठीक हो जाते हैं। दोस्तों एक और चीज़ बताऊंगा। जब जो लोग मेनोपॉज कंडीशन में होते हैं या किसी को थायराइड कंडीशन हुआ, ऐसे लोग जब धूप में जाते हैं तो धूप की वजह से उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो सन उनको ज़्यादा नुकसान करता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जिनको मिलाज्मा हो रहा है तो उनको धूप से बचना चाहिए। और बस दोस्तों, धूप बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो आप धूप चेहरे पर जब भी आप छत पे धूप खाने जाए तो आप पीछे की तरफ बैठ जाए, चेहरे को अपने धूप से बचा लें, बैक साइड से धूप को यूज़ कर लें, धूप को मतलब अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करें, बिकॉज धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। अब दोस्तों, दूसरा रीज़न आ जाता है थायराइड का। जिन लोगों में थायराइड होता है, ऐसे पेशेंट में जब सन एक्सपोज में जाते हैं तो उनके मिलाज्मा की प्रॉब्लम हो जाती है, या बिना सन एक्सपोजर के भी मिलाज्मा की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में होम्योपैथिक दवा दोस्तों बहुत कम आती है। दोस्तों, तीसरा एक बड़ा अच्छा कारण हो जाता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपके मदर में या फादर में किसी को मिलाज्मा है या उनके पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकले हैं तो आपको भी निकलेंगे। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन उस बंदे की देनी पड़ती है। अब दोस्तों, आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, ट्रीटमेंट में वही चीज़ है कि आपको जो हम ट्रीट करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसके हार्मोनिकल बैलेंस को ठीक करनी पड़ता है। हार्मोनिकल जो है उसका जो मतलब हार्मोन्स इनबैलेंस हो गया, उसको बैलेंस करना पड़ता है। आफ्टर दैट वो पेशेंट बिल्कुल स्मूथ कंडीशन में आ जाता है, बहुत ही हर्बल तरीके से, बहुत ही कुछ मिनिमल दवाइयों से। तो दोस्तों, मेरा जो पहला ट्रीटमेंट की दवा है वो बहुत मैं यूज़ करता हूँ, वो है बर्बेरिस अक्वोफोलियम का मदर टिंचर। चेहरे पर बहुत गजब की साइन आ जाती है, चेहरा बहुत क्लीन दिखने लगता है, चेहरे पर एक ग्लोनेस सी आ जाती है अगर आप बर्बेरिस अक्वोफोलियम के मदर टिंचर को 20-20 बूंद सुबह शाम लें। और एक क्रीम आती है लगाने की, बर्बेरिस अक्वोफोलियम नाम से ही वो भी आती है। दोस्तों, सिर्फ मेडिसिन कंपनी की यूज़ करें, दूसरी किसी कंपनी की इतनी इफेक्टिव नहीं है। अब दोस्तों, दूसरा आता है अगर किसी पेशेंट को थायराइड है, उसकी वजह से उससे ऐसा हो रहा है, तो दोस्तों थायराइड में ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि किलकेरिया कार्ब एक दवा बहुत अच्छी फायदा करती है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं दवा बताने की जरूरत नहीं है, आप किलकेरिया कार्ब को दे सकते हैं। अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो वो सूट करती है तो और भी ज़्यादा फायदा करेगी। दोस्तों, अब अगर आपको तीसरी कंडीशन में आ रहे हैं कि अगर आपको अब ऐसा लगता है कि जेनेटिक आपके माता पिता में था और आपको आ गया, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम उनको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उनको क्या खट्टा पसंद है, पीना पसंद है, खाना पसंद है, कैसा क्या करना है, लाइफ स्टाइल उनका कैसा है, और माता पिता उनके कैसे मतलब जो है कितने उम्र में उनको पिंपल्स आए, किस एज में आए, ये सब चीज़ें जब उनसे पूरा केस चेकिंग करते हैं, पूरी केस हिस्ट्री करते हैं, तो उनकी एक मेडिसिन निकल के आती है जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी होती है, वो उनको पूरी तरह से सही कर देती है। बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है दोस्तों, बहुत लेंदी नहीं है। 3 महीने में आपको बिल्कुल पिंपल निकलना, मिलाज्मा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर दवा दोस्तों जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे लेनी पड़ेगी। दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इसकी। एक
जो मैंने बताई बर्बेरिस ओकोफोलियम का मदर टिंचर पीने की भी है ये दोस्तों। इसको भी चाहे तो आप रुई में करके लगा भी सकते हैं या इसकी क्रीम लगा सकते हैं। अगर आप क्रीम लगाने से बचना चाहते हैं तो उसको रुई में करके आप इसको लगा सकते हैं, तो आपको ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलता हूँ दोस्तों जल्दी।